हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर के कार लासुल में गए फिर से। तो दोस्तों यह है टाटा टियागो। अब देखो, ये गाड़ी वैसे तो मेरे पास ऑयल सर्विस के लिए आई है, लेकिन गर्मियाँ आते ही देखो ये एक मैकेनिक की भी जिम्मेदारी बनती है। भाई ये मेरे कस्टमर हैं तो मेरी भी जिम्मेदारी है। प्लस मैंने कस्टमर को बोल भी दिया कि भैया ये चीज़ मंगवाओ, ये चीज़ डालनी है, क्यों गर्मियाँ आ गई। तो गर्मियाँ आते ही देखो आपको क्या क्या चेक करवाना है। एक तो है ना इसका थर्मोस्टेट वाल है ना, इसको चेक करवाना है। एक इसका रेडिएटर आपको चेक करवाना है। जैसे मैं इस गाड़ी को चेक कर रहा था, कूलेंट वगैरह सब चेक किया मैंने, तो कूलेंट वगैरह इसमें देखो काफ़ी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी मैं सर्विस कर रहा हूँ तो मैं चेंज करूँगा देखो। पर इसमें जो प्रॉब्लम है ना वो मैं बता दूँ आपको क्या है। मतलब ये इंजन है ना तो इसमें टेम्परेचर लाइट आ रही है ना कुछ आ रही है, लेकिन ये हल्का सा ओवर हीट लग रहा है कस्टमर को। कस्टमर यूँ बोलते हैं कि जब भी बोनट पर हाथ धरते हैं ना हम कहीं जाकर आके तो बहुत गर्म मिलता है हमको। तो वो कंडीशन क्यों है वो मैं दिखा देता हूँ। देखो आपको एक मैं टॉर्च जला लेता हूँ, अच्छे से दिख जाए। ये देखो इसका फ़ैन है ना, अब ये फ़ैन देखो कितना भारी चल रहा है। देखो ये देखो ये देखो, मतलब ये फ़ैन है ना, देखो ये देखो ये फ़ैन इसका बहुत भारी चल रहा है। मतलब कि ये इंजन को ना तो इतना ज़्यादा गर्म होने दे रहा है कि टेम्परेचर लाइट आ जाए, ना इसको ज़्यादा ठंडा कर रहा है। मतलब बहुत यानी ओवर हीट होकर चल रहा है इंजन, जिससे गाड़ी में क्या थोड़ी कस्टमर यूँ बोल रहे हैं कभी कभार इसका एसी भी बंद हो जाता है। मतलब कभी कभार चलती गाड़ी में ऑटोमेटिक एसी बंद हो जाता है। तो ये रीज़न भी इस फ़ैन से ही आएगा। भाई ये फ़ैन अगर मान लीजिए बहुत स्लो चलेगा तो ये रीज़न आ जाएंगे। और ट्रैफिक में ज़्यादा गर्म होती है गाड़ी, मतलब ट्रैफिक में ही एसी बंद होता है हमेशा। तो हमने चेक किया, टेस्ट किए, फ़ैन असेंबली ख़त्म है। देखो तो चलो खोलते हैं इसकी फ़ैन असेंबली, डालते हैं और दिखाते हैं आपको। देखो नई फ़ैन असेंबली मंगवाई है, उसमें और इसमें कितना फ़र्क है वो दिखा देता हूँ। देखो इसमें प्रॉब्लम का आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि प्रॉब्लम किस तरीके की है। तो चलो खोलते हैं। तो ये देखो दोस्तों, खोलने का काम चल चुका है। अब देखो दोस्तों एक चीज़ मैं बताऊँ, जैसे मान लीजिए भाई आप खुद भी घर पर भी अगर चेक करना चाहते हैं तो आपको करना क्या है। जैसे ये है ना, ये देखो ये फ़ैन असेंबली है ना, तो इसको पकड़ के यूँ चेक करना। देखो इसमें पिले तो नहीं है इसमें आगे, जैसा अगर इसमें पिले हो या इसमें यूँ हल्की हल्की चाल दिखे ना तो आपको ये तुरंत चेंज करवानी है, या फिर इसको खुलवा कर इसकी मोटर को चेक करवानी। और अगर ये थोड़ी टाइट घूमे, जैसे अभी घूम रही है, ये देखो मतलब जो होना चाहिए ना फ्री, वो फ्रीनेस नहीं है इसमें। ये देखो अगर ये टाइट घूमे तो भी आपको चेंज करवानी, क्योंकि गर्मियाँ आ चुकी है। ये जरा सी लापरवाही है ना पूरा इंजन खा जाएगी। मतलब एक मोटा खर्चा जो गाड़ी में आ सकता है इन छोटी छोटी चीज़ों से। तो चलो अभी खोलते हैं अच्छे से, फिर खोल के दिखाता हूँ। तो आपको नई भी मंगवाई है, वो आ रही है, अभी ऑर्डर किया है, तो वो भी दिखाऊंगा और ये भी दिखाऊंगा इसमें और उसमें। देखो कितना फ़र्क है। तो ये चीज़ें क्या छोटी छोटी है जिनको आप लोगों को ध्यान देना है। देखो आप लोग इन चीज़ों पे ध्यान दोगे, आपकी गाड़ी के इंजन की लाइफ बढ़ेगी इससे। अभी गर्मियाँ आएगी, अब ये मान के चला अगर यही फ़ैन चलता रहेगा तो ये गाड़ी कहीं ना कहीं ओवर हीट होकर इंजन सीज कर सकती है। तो इसीलिए मैं ये चेंज कर रहा हूँ, अभी चेंज कर दूँगा। कस्टमर के मान के चलो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों ये देखो ये असेंबली खोल ली है, अब इसको फिराना। देखो भाई फिराएगा, फिरा। ये देखो अब आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा खूब बढ़िया फिर रही है, ये देखो है ना, ये देखो है ना। अब आप लोगों को एक चीज़ और दिखा देता हूँ। देखो वहाँ देखो, इसमें देखो पिले देखो, ये पकड़ ले जाम करके है ना। ये देखो कितनी ज़्यादा तो इसमें पिले हो गई है। और प्लस जो ये फिर रही ना, ये देखो है ना। अब नई मंगवाता हूँ, नई दिखाता हूँ। देखो दोनों में कितना फ़र्क होगा, नई लेके आओ। देखो ये नई असेंबली है ना, ये मंगवाई है हमने पूरी कंप्लीट। हाँ तो एक बार नई असेंबली फिरा के दिखाओ। देखो छोड़ दिया, उसके बाद में कितनी देर तक फिर रही है। अब पुरानी को फिराओ एक बार। ये देखो अब इसे फिराओ। देखो कितनी फ्री रहनी चाहिए, इस तरीके से बिल्कुल फ्री रहनी चाहिए। मतलब यूँ ये देखो, ये यूँ उंगली लगाए और देखो कैसे प्यार से फिर रही है। ये देखो अब इसको देखो, ये देखो मतलब इसको एक बार फिरा दी तो ये देखो बिल्कुल हल्की फिरा रहा हूँ मैं फिर भी। ये देखो और ये देखो जो अगर इस तरीके से आपकी असेंबली टाइट फिर रही है या उसमें पिले है तो तुरंत आपको चेंज करानी। गर्मियों में ये चीज़, सर्दी तो देखो अब आप सोच रहे होंगे कि गर्मियों में क्यों होगा, क्योंकि सर्दी तो ये चल गई गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं आई इसी पर गर्मियों में मान के चलिए अगर ये असेंबली रही ना इसमें तो इंजन खा जाएगी पूरी गाड़ी। तो एक बार वो फिरा के दिखाओ। ये तो ध्यान रखो दोस्तों, अगर एसी आपकी असेंबली की, अगर फ़ैन असेंबली अगर इस तरीके से टाइट है या उसमें पिले है तो तुरंत आपको या तो मोटर चेंज करानी। मोटर देखो अलग से मिली नहीं मेरे को भी,
तो टाटा कंपनी से मैंने पूरी असेंबली मंगवाई है, तो तुरंत अभी चेंज करवा दो ये चीज़ें चेक करके। चाहे आपकी गाड़ी कोई सी भी हो, ये चीज़ें ज़रूर चेक करनी है आपको। ये नहीं कि टाटा ही हो, कोई सी भी गाड़ी हो, अगर ये फैन असेंबली में इस तरीके की प्रॉब्लम है तो चेंज करा दो, वरना गर्मियों में इंजन खा जाएगी गाड़ी। तो चलो लगा देते हैं। तो ये देखो दोस्तों, अब कूलेंट डाला जा रहा है। तो ये देखो असेंबली लगा दी है और सर्विसिंग भी हो गई काफ़ी। ऑयल वगैरह सब कुछ चेंज हो गया, ऑयल फिल्टर नया लगा ही दिया। चलो कूलेंट वूलेंट डालते हैं, फिर चला के और फैन चालू करके दिखाते हैं। देखो आपको कितनी स्पीड होनी चाहिए इसकी। पहले तो ये क्या बिल्कुल ये मान के चलो बहुत लो स्पीड में चल रहा था, तो आपको स्पीड भी दिखा देते हैं कि कितनी स्पीड में रहना चाहिए, ताकि आप लोगों को ये भी पता लग जाए हाँ भाई इतनी स्पीड होती है। तो चलो करते हैं इसको, कूलेंट वूलेंट डाल के फिर गरम वरम करके और फिर आपको दिखाते हैं। तो चलो ये सारी चीज़ें कंप्लीट करते हैं दोस्तों, फिर दिखाते हैं देखो आपको खोल। तो दोस्तों ये देखो कैस्ट्रॉल का ऑयल यूज़ कर रहे हैं, कैस्ट्रॉल मैग्नेटिक डालो। तो चलो पूरा कंप्लीट करते हैं सर्विस और फिर आपको चला के दिखाते हैं गाड़ी में। मतलब देखो इंजन की मतलब जो हीटिंग की प्रॉब्लम थी, जो बोनट गर्म कर रही थी या इंजन थोड़ी बहुत चलने पे बहुत ज़्यादा ओवर हीट हो रहा था, वो सारी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और ये चीज़ों का दोस्तों देखो मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आपको भी ये चीज़ें चेक करवानी, क्यों गर्मियाँ आ गई तो इसकी वाटर यानी वाटर की जितनी भी लाइन है ना वो चेक करानी है। अगर कोई डैमेज है तो वो चेंज कराना है, फैन असेंबली चेक करानी, रेडिएटर चेक करवाना है, थर्मोस्टेट वाल्व चेक करवाना है। ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि गर्मियों में है ना, क्योंकि सर्दियाँ रहती है ना तब तो ये चलती रहती है गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं आती। मतलब थोड़ा बहुत अगर मान लीजिए इनमें प्रॉब्लम होती है तो भी ये चलती रहती है, लेकिन गर्मियों में ये मान के चलिए ये चीज़ें इंजन खा जाती हैं, इसीलिए ज़रूरी है चेक कराना। तो चलो करते हैं कंप्लीट, फिर चला के दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, हम ले आए हैं गाड़ी को टेस्ट ड्राइव के लिए। अब हम टेस्ट ड्राइव पे जा रहे हैं। इसे अच्छे से गरमाएंगे और चेक करेंगे कि फ़ैन वगैरह प्रॉपर चल रहा है नहीं चल रहा, क्योंकि वैसे देखो खड़ी गाड़ी में तो हमने चेक किया था, तो फिर उसके बाद में मैं चला गया था कहीं, तो अभी हम टेस्ट ड्राइव लेके अच्छे से चेक करके फिर आपको भी दिखाता हूँ देखो कैसे यानी स्पीड में घूमता रहना चाहिए। तो चलो चलते हैं। तो ये देखो दोस्तों, काफ़ी दूर चला कर आए हैं हम, और अब चलो शॉप पर लेते हैं और फिर दिखाते हैं आपको अच्छे से फैन वगैरह की स्पीड वगैरह सब। तो ये आ गए हम शॉप पर। तो चलो अब इसका बोनट खोल के चेक करते हैं। तो ये देखो दोस्तों, ये फैन चल रहा है इसका, ये देखो आप देख पा रहे हैं। अच्छा तो रोशनी जला देता हूँ, ये देखो यानी इतनी बढ़िया स्पीड में घूमता रहना चाहिए फैन, ये मान के चलिए काफ़ी बढ़िया। अगर ये स्लो घूम रहा है तो समझ जाओ आपका इंजन मतलब ये मान के चलो इंजन ओवरहीट होकर चलेगा और गर्मियों में बहुत लॉस होगा। देखो मैं इतनी दूर चला के आया हूँ गाड़ी, देखो मैं इसका हाथ लगा पा रहा हूँ, देखो इस ब्लॉक के मैं हाथ लगा पा रहा हूँ। खैर ये गर्म है लेकिन इतना है कि मैं इसको टच कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरा हाथ जला देगा टच करते। ये देखो ये पाइपलाइन है, इनको भी मैं थोड़ा थोड़ा टच कर सकता हूँ। मतलब गर्म होते हैं लेकिन इतने गर्म नहीं है कि अचानक मेरा हाथ जला दे। अगर इतना गर्म होएगा इंजन तो समझ लो या तो इसका थर्मोस्टेट वाल्व ख़राब है, या इसका रेडिएटर चौक है, या इसका फैन टाइम पे नहीं चल रहा, या इसकी कहीं से लाइन वगैरह लीकेज हो जाए देखो बहुत, या फिर वाटर पंप सर्कुलेशन बंद है इसका। तो ये चीज़ें गर्मियाँ आ चुकी हैं, ज़रूर चेक करानी है अगर आपको आपकी गाड़ी को लंबा चलाना और नुकसान से बचाना है तो बस मैं यही कहना चाहूँगा। तो चलो ये गाड़ी कंप्लीट है और कस्टमर का हैंड ओवर कर देते हैं, थोड़ी देर में कस्टमर आने वाला है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा कि ये गाड़ी का फैन असेंबली बहुत ज़्यादा टाइट था, मतलब ये मान के चलिए देखो यानी इतना स्लो चल रहा था कि ये गाड़ी को मतलब जैसे मान लीजिए जैसे गाड़ी स्पीड में चलती थी ना तो ये कवर कर जाता है, एयर को ले लेता था, जिससे क्या गाड़ी में हीटिंग प्रॉब्लम नहीं आती थी। लेकिन जब भी कहीं ट्रैफिक में गाड़ी होती थी तो उस टाइम पे गाड़ी में हीटिंग प्रॉब्लम रहती थी, मतलब गाड़ी इंजन क्या ओवर हीट होकर ही चल रहा था, मतलब जिससे इस गाड़ी का देखो माइलेज भी बहुत ड्रॉप हो चुका था और कई परेशानियां थी। मतलब बोनट का हाथ लगाते तो बोनट के टच नहीं कर सकते, इंजन को तो टच करना तो दूर की बात है, इंजन का हाथ पास नहीं ले जा सकते थे, इतनी ज़्यादा ओवरहीट होती थी ये गाड़ी बार बार में। तो इसमें क्या हो रहा था दोस्तों, इसकी फैन असेंबली है ना, ये देखो वैसे तो कस्टमर ने बोला भाई ओवरहीट हो रही है, तो उन्होंने भी बोला था कूलेंट वगैरह चेक कर लेना, लेकिन जैसे ही मैंने चेक किया फैन असेंबली तो फैन असेंबली मेरे को थोड़ा टाइट लगी, मतलब
तो मैंने कस्टमर ने बोला आप जैसा बेटर समझो वो कर दो। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ओवर हीट हो रही थी गाड़ी। तो अब असेंबली डालने के बाद में इतना प्यारा रिजल्ट आया, गाड़ी में ओवर हीटिंग की बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है और गाड़ी चलने में भी एक नंबर हो गई। तो देखो दोस्तों, ये गर्मियाँ आ चुकी हैं, ये एडवाइस आप लोगों के लिए कि आप लोग है ना गर्मियाँ आते ही ये असेंबली है, थर्मोस्टेट वाल है, वाटर लाइन है, रेडिएटर है और हीटर कोयल है, ये सब चीज़ों को आप क्लीन करवाओ। मैं क्या कराऊँ, गाड़ी पूरी गर्मियाँ निकल जाएगी आपकी, लेकिन आपको लगेगा ही नहीं कि ओवर हीट हो रही है। ये चीज़ों को चेक करवा लो बस। देखो ये ज़रूरी चीज़ें होती हैं। सर्दियों में देखो अगर ये फ़ैन अगर थोड़ा स्लो भी चलेगा ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी गाड़ी को, लेकिन गर्मियों में अगर ये थोड़ा भी स्लो हुआ ना तो गाड़ी इंजन सीज हो जाएगा सीधा। ये याद रखना, ओवर हीट हो गया पूरा पानी रिजर्व टैंक में से बाहर निकाल देगी और बिना पानी के इंजन चल गया तो पूरे पिस्टन और रिंग चिपक जाएंगे और पूरा इंजन ख़राब हो जाएगा। तो ये मेरी एडवाइस है, आपकी गाड़ी कोई सी भी हो ये चीज़ें ज़रूर चेक करवानी है आपको, तो ये याद रखना। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करो, मैं अपने नंबर दूंगा और आपको अच्छी एडवाइस दूंगा। और ये एडवाइस कैसी लगी वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना, और ये चीज़ें चेक ज़रूर करानी है, एडवाइस को मानना भी है, ज़रूर चेक करानी है। मैं बोल रहा हूँ गर्मियों में बड़ा प्यारा आपका इंजन चलेगा अगर ये चीज़ें आपने चेक करा ली तो। और अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट करना, मैं अपने नंबर दूंगा और फिर आपको कॉल पे समझा दूंगा कैसे क्या करवाना है। ठीक है, तो चलो चलते हैं, मिलते हैं फिर दोबारा ऐसी कोई बेहतरीन वीडियो में जो मैकेनिकल होगी, जो पब्लिक के प्रॉफिट की होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। सब्सक्राइब जरूर कर लो, वीडियो को लाइक जरूर करें।